पिछली वीडियो में हमने देखा था अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है और अल्ट्रासोनिक वेव्स को समझा था। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है, एक नॉर्मल वेव्स ही होती है, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं, तो ये ह्यूमन उसको नहीं सुन सकता है, एक इंसान उसको नहीं सुन सकता है। तो इंसान क्या सुन सकता है, 20 किलो हर्ट्ज की जो वेव्स होगी उसको तो सुन सकता है, उसके कम की वेव्स इंसान नहीं सुन सकता, और उससे ज़्यादा अगर वेव्स है तो वो भी नहीं सुन सकता। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स थी वो इंसान नहीं सुन सकता क्योंकि ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो इस हर्ट्ज को सुनने के लिए हमने एक डिवाइस यूज़ करी थी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ये सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो इसको हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख लो, उसके बाद आज के वीडियो में आना। तो इसकी 4 पिन थी, 4 पिन में कैसे क्या कनेक्शन करना था वो हमने बताया था। इसके दोनों बैंड कैसे काम करते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर पे कैसे इसकी वर्किंग होती है वो भी हमने बताया था। तो यहाँ पर ये देख लो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर एक वेव्स को जनरेट कर रहा है, फिर वो अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वापस आ जाता है और इसको रीड कर लेता है। तो फिर इसकी ये पिन की कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी और किस पिन से क्या हम रीड करने वाले हैं, क्या ट्रांसमिट करने वाले हैं देखा था। आर्डिनो के साथ कनेक्टिविटी भी हमने करी थी। 6 नंबर से हमने इस सेंसर को कनेक्ट किया हुआ था और 7 नंबर इसकी ट्रिक पिन को 6 नंबर से कनेक्ट किया था, और 7 नंबर पिन से हम जो भी सेंसर डेटा ले रहा है वो 7 नंबर पिन से ले रहे थे डेटा। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये सेंसर था, ये जो हमने डेटा लिया था एज इट इज़ ही पूरी सर्किट है, बस ये एलईडी को और यहाँ जोड़ रखा है। एलईडी को हमने ये आर्डिनो के 3 पॉइंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर इसको 3.3 से जोड़ दिया और यहाँ से ग्राउंड दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि ये एलईडी बराबर जलेगी क्योंकि ग्राउंड भी प्रॉपर इसको मिल रहा है और 3.3 वोल्ट पावर भी मिल रही है, तो एलईडी तो जलने लगेगी प्रॉपर। तो ये मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सही कर लेना। ये 3.3 से इसको 5 वोल्ट नहीं देना है हमें। ये जो लंबी वाली लेग है ना, इसकी जो लॉन्ग लेग होती है, तो उस लेग को हमें इसके आप ये इस सर्किट में देख सकते हो। इस सर्किट में ये 12 नंबर पिन से रेड कलर के वायर से हमने इसको जोड़ रखा है। तो यहाँ पर आपको ये जो रेड वाली वायर है ये यहाँ ना लगा के आपको इस 12 नंबर पिन से अटैच करनी है, राइट। और जो ये ग्राउंड है, आप ग्राउंड वाली छोटी वाली जो लेग है, जो ग्राउंड है, एलईडी के जिस साइड में कट बना होता है नेगेटिव पिन होती है उसमें हम ग्राउंड देते हैं, तो उस वाली लेग को हम यहाँ से ग्राउंड दे सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी ग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं ग्राउंड, जहाँ से आपने 5 नंबर पावर दी थी, तो हम दोनों कर सकते हैं। तो क्या करना है हमको, एक ग्राउंड तो डायरेक्ट दे दिया, लेकिन 5 नंबर पिन जो हमने 12 वोल्ट से जोड़ा हुआ है ये एलईडी और आपको कनेक्ट करना है। तो चलते हैं अपने आर्डिनो के आईडी पर, और ये देखिए प्रोग्राम, पिछला प्रोग्राम जो बना था वो अपलोडेड है अभी इस पे आर्डिनो पे, तो वो अभी भी डिस्टेंस को रीड कर रहा है। तो हम इसको बंद करते हैं। हमारा ये रहा आर्डिनो। आज जल्दी से बताएंगे आपको पूरा प्रोग्राम लिख करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि आर्डिनो की ट्रिक पिन से, आर्डिनो का जो ट्रिक पिन है उसको हाई करना है। तो हम पहले पिन मोड में जाके, पिन मोड में बताएंगे 6 नंबर पिन से हमारा जुड़ा हुआ था आर्डिनो का जो ट्रिक पिन था। तो 6 नंबर पिन को हमें क्या डेटा भेजना है, तो आउटपुट पिन बनाना था, इसको हमने आउटपुट पिन बना दिया है। उसके बाद में एक पिन मोड कमांड और चलाएंगे। ये पिन मोड कमांड 6 नंबर पे हमने बता दिया। फिर इसको हम पावर देंगे, तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट, ये फंक्शन है, 6 नंबर पिन है इसलिए 6 नंबर पिन क्या भेजना चाहते हैं, हम अभी लो भेजना चाहते हैं, फ्लक्चुएट करेंगे, लो भेजेंगे। उसके बाद में हमने इसको थोड़ी देर के लिए रोका, डिले फंक्शन से 2 माइक्रोसेकंड के लिए सेमीकोलन लगाया, फिर से लिखा। हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि पहले हमने लो किया, फिर रोका थोड़ी देर के लिए, फिर हमने हाई कर दिया 6 नंबर पिन को, तो शिफ्ट के साथ हाई लिख सकते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए हमने 10 माइक्रोसेकंड कर दिया, और उसके बाद अगेन हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, हमने लो कर दिया। तो हमने 6 नंबर पिन को क्या किया, एक पल्स दिया, थोड़ी देर के लिए उसको पावर दी, ताकि वहाँ से जो आपकी वेव्स है वो निकल पाए। यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर ये ट्रिक पिन है, ये 6 नंबर पिन से जुड़ी है,
ये ग्रीन कलर के वायर से। तो इस 6 नंबर पिन पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हाई लो कर रहे हैं, फिर हाई कर रहे हैं, फिर लो कर रहे हैं। तो वो जो हाई कर रहे हैं तो ये ट्रिक पिन पे जाएगा, यहाँ से वेव्स निकलने लगेगी वेव्स। अब जब वेव्स निकल गई है तो रिसीव भी तो करना है, वो टकराएगी वापस आएगी तो रिसीव करेंगे हम यहाँ पर। तो ये रिसीवर है जो कि इको कहलाता है, इसको इको बोलते हैं। ये जो हमारी इको पिन से इससे कनेक्टेड है और इसको हमने आर्डिनो के 7 नंबर पिन से जोड़ा था और यहाँ से जो भी डेटा आ रहा था हम आर्डिनो से उसको ले रहे थे। तो हम यहाँ पर अगेन आएंगे और डेटा को रीड करेंगे। यहाँ पर सॉरी, जो सेंसर के पास डेटा आ रहा है उसको हम लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पे हमें टाइप करना है, क्योंकि पल्स है तो पल्स को रीड करने के लिए पल्स इन फंक्शन यूज़ करते हैं और इसको 2 पैरामीटर देना होगा कि पिन नंबर बताओ, तो हम बोलेंगे पिन नंबर 7 से हमें रीड करना है। और यहाँ पर क्या रीड करना है, हम चाहते हैं कि जब भी हाई वैल्यू आए, जब भी हाई हो, सेंसर एक्टिवेट हो जाए, कोई वेव्स आए, तब भी ये इसको रीड कर ले। रीड कर लिया। रीड करने के बाद में हमने इसको एक वेरिएबल में रखा था जिसको हमने बोला था सेंसर डेटा नाम का एक नाम दिया था, आप जो भी नाम दे सकते हो, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आएगी तो डिस्टेंस 1000 2000 जो भी डिस्टेंस आएगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, इसलिए इस वेरिएबल में हम इंटीजर डेटा देंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल में ये 7 नंबर से जो भी डेटा आ रहा होगा वो रीड हो रहा होगा। तो डेटा रीड करने के लिए हमने क्या किया था, अभी तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है, तो हम सीरियल मॉनिटर को ऑन कर रहे थे। तो सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के साथ में हमने इसको ऑन किया था और इसको स्पीड दी थी 900 की, सेमी कॉलर लगाया था। सीरियल हमारा ऑन हो गया है। अब जब डेटा यहाँ पर रीड कर लिया तो हम सीरियल भी हमने ऑन कर लिया है, तो सीरियल डॉट हम चाहते हैं कि वहाँ पर प्रिंट हो जाए क्या, जो भी डेटा आ रहा है। तो क्या डेटा आ रहा है हमारे पास में डेटा आ रहा है सेंसर अंडरस्कोर डेटा, ये हमारे पास में आ रहा है। कहाँ से, 7 नंबर पिन से आ रहा है। तो इसको बंद कर दिया। अब इसको हम अपलोड करेंगे अपने प्रोग्राम पर। तो जैसे अपलोड किया, पूछ रहा है नाम बताइए, तो हम इसको सेव कर लेंगे। प्रोग्राम हमने सेव कर लिया है और प्रोग्राम हमारा चेक भी हो रहा, कंपाइल हो चुका है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस प्रोग्राम को हम अपने आर्डिनो पर अपलोड करेंगे। ये हमने अपलोड कर दिया है। तो अब अपलोड कर दिया तो हम देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। तो हमने सीरियल मॉनिटर ऑन किया था, ये सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराया था कि जो भी 7 नंबर पिन पे डेटा आ रहा है वो हम देखना चाहते हैं। तो हमने इसमें सेंसर डेटा में रखा था और सेंसर डेटा को हमने क्या कराया था, सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कराया हुआ। तो हम सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं। आप देख रहे हो कि सीरियल मॉनिटर ये तो बहुत स्पीड में चल रहा है और थोड़ा डिस्टर्बिंग डेटा है यहाँ पर। ये ऐसा क्यों आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है। हॉरिजॉन्टल इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पर जो डेटा लिया था वो इसकी लाइन चेंज नहीं करी थी, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट किए जा रहा है। तो हमने यहाँ पर डेटा फिर से अपलोड कर दिया है और दोबारा से हम सीरियल मॉनिटर को ऑन कर सकते हैं। तो अब देखिए वो डेटा हॉरिजॉन्टल चल रहा है, अभी तो वो हॉरिजॉन्टल चल रहा था, अभी ये वर्टिकल चल रहा है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है, इतनी स्पीड में डेटा रीड कर रहा है, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक डिले लगाया था रोकने के लिए कि डेटा पढ़ने के बाद थोड़ी देर रोके, 1 सेकेंड के लिए 1000 माइक्रोसेकंड की वैल्यू दी हमने और डेटा को फिर से अपलोड कर दिया है। और अपने सीरियल मॉनिटर पर हम देखेंगे कि वो डेटा हमारा यहाँ पर अब रीड होने लगा। तो अब इसके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेके आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस बताएगा कि वो कम हो रही है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को रीड करके बता रहा है। और कैसे बता रहा है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो टकरा रही है हमारे मोबाइल से और वापस आ रही है, तो रिसीवर उसको रिसीव कर ले रहा है। जैसा आपने इसमें देखा था कि जब हमारे यहाँ से जब सिग्नल निकलेगा, 6 नंबर पिन से हमने निकाला हुआ है, तो वहाँ से सिग्नल जब ऑब्जेक्ट से टकराएगा वापस आएगा तो ये रीड कर लेगा। यही वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यही वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं अपने सीरियल मॉनिटर पे, ये डिस्टेंस है। तो मोबाइल जैसे ही कम पास में या कोई भी सामने ऑब्जेक्ट आएगा, दूर पास जाएगा, तो वो डिस्टेंस उसकी बताएगा कि कितनी डिस्टेंस पर है। तो अब हम आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो ये डेटा आ रहा है हमारे पास, उस डेटा को हम क्या करने वाले हैं, उस डेटा से हम इस एलईडी को जलाने वाले हैं। तो इस एलईडी को हमने आपसे बताया मिस्टेक हो गई थी, तो ये जो पॉजिटिव पिन है इसको 3 नंबर से पावर नहीं दी हमने, इसको लॉन्ग वाली जो लगे ये आप 12 नंबर से जोड़ लेना। तो हम मान के चल रहे हैं कि 12 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है, इसको ग्राउंड यहाँ से हमने दे रखा है। तो अब हम 12 नंबर पिन, ये अटैच है आर्डिनो से, तो हम इसके लिए भी आर्डिनो को बताएंगे कि भाई एक एलईडी भी आपके पास में है, उसको भी आप रीड करो। तो हम यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, हमने पिन मोड जो 7 नंबर के पिन मोड नहीं दिया है। तो 7 नंबर के लिए इसलिए नहीं दिया है, ये देखिए 7 नंबर से जो जुड़ा हुआ है,
यहाँ नहीं बताया है पिन नंबर 7, क्योंकि पिन नंबर 7 हमारा इनपुट डिवाइस है। जब भी कोई पिन को हम आर्डिनो की कोई भी पिन इनपुट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, उसमें डेटा कोई आ रहा है उसको रीड कर रहे हैं, तो कोई भी आर्डिनो की पिन जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट पे ही लगी होती है। ठीक है, हम आउटपुट पिन मोड तब यूज़ करते हैं जब कोई पिन आउटपुट की तरह यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये 6 नंबर पिन से डेटा आ रहा होता है, इनपुट पिन होती, तो हम यहाँ पर ये पिन डिफाइन नहीं करते तो चलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने 7 नंबर डिफाइन नहीं किया है और फिर भी प्रोग्राम हमारा अच्छे से रन हो रहा है। ये देखिए वैल्यू आ रही है हमारे पास में यहाँ पर। तो ये जो आ रहा है ये यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्डिनो को तो पता है कि वो पिन जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो वो इनपुट पिन है। हम बता देंगे 7 नंबर पिन को हम इनपुट की तरह यूज़ करना चाहते थे, ये तो हमने ये बना दिया। अभी प्रोग्राम भेज देंगे तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा और प्रोग्राम ठीक वैसे ही काम करेगा जैसा आपका पहले से काम कर रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोग्राम अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम ऑब्जेक्ट को अपने हाथ को इसके सामने लाते हैं सेंसर के, तो देखिए रीड कर रहा है अभी भी, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर एलईडी को जोड़ना चाहते हैं, तो एलईडी जोड़ने के लिए हम सबसे पहले सेटअप में हमें बताना पड़ता है कि कौन से पिन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे पिन मोड से, हम बताते हैं पिन मोड फंक्शन से, तो हम बताएंगे यहाँ पर 12 नंबर जो पिन है वो हम यूज़ करना चाहते हैं और 12 नंबर पिन से हम डेटा भेजना चाहते हैं। तो आउटपुट पिन है, तो आउटपुट हम यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी तो आर्डिनो को पता चलेगा कि डेटा वहाँ से आ रहा है या जा रहा है। तो हमने 12 नंबर पिन को डिफाइन कर दिया है जो कि एलईडी के लिए होगी। तो अब एलईडी तो हमारी आ चुकी है और डेटा हमारा आ रहा था सीरियल मॉनिटर पर, अभी हमने देखा, तो और एलईडी को हमने यहाँ पर बता भी दिया है। अब हमें करना ये है कि कैसे हम एलईडी को जलाएंगे, कैसे एलईडी को ऑन करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमने डेटा 7 नंबर पिन से रिसीव किया था और डेटा को हमने सेंसर डेटा में रख लिया था। ठीक है, और उसको हमने प्रिंट करा दिया था, यानी ये जो डेटा है ये हमारा इनकमिंग डेटा है जो भी सेंसर रीड कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये डेटा जो भी आ रहा है ये डेटा हमारा जब इस वैल्यू से कम आए तो हमारी एलईडी जल जाए, ताकि हमें पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस के नज़दीक आ गया है। राइट, इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, जैसे डिस्टेंस, वो स्मार्ट डस्टबिन वाला प्रोजेक्ट बना सकते हो आप, डिस्टेंस मीटर डिवाइस बना सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सीरियल प्रिंट हमने कराया और ठीक इसके नीचे इसलिए इस डिले के नीचे नहीं लिखेंगे, इस डिले से पहले लिखेंगे, क्योंकि जैसे ये डेटा आया ये स्पीड में आ रहा था, हमने तो ये रोक के रखा हुआ था, तो अगर इसके नीचे लिखेंगे तो वो उतनी देर बाद ही एलईडी पर पहुंचेगा। लेकिन हम चाहते हैं जैसे ये डेटा इस पर आए एलईडी पर तुरंत पहुंच जाए, तो हम यहाँ पर इसके नीचे एक प्रोग्राम बना देंगे जिससे हम ये डिफाइन कर देंगे कि एलईडी को कब जलना है। तो हम चाहते हैं कि एलईडी जले, कब जले, तो हम चाहते हैं एक फंक्शन, एक प्रोग्राम लिखेंगे इफ़ के साथ में, और इफ़ का आर्गूमेंट यहाँ कॉल करेंगे और फिर इंटर करेंगे और डबल ब्रेस यहाँ लगा देंगे। तो ये इफ़ कमांड होती है, इफ़ फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, ये कंडीशन बताता है। इफ़ जब भी लगाएंगे तो कंडीशन बताएगा, तो कंडीशन हमें इसकी ये पैरेंथेसिस वाली बॉडी में इसके अंदर रखना होता है, और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, सही होती है, तो फिर इस कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी आपने लिखा होता है वो एक्शन परफॉर्म होता है। और अगर इसके अंदर की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसके अंदर का बॉडी का जो इफ का बॉडी है ये परफॉर्म नहीं होगा, तो इतना पोर्शन इग्नोर कर दिया जाएगा, इसके बाद में जो भी होगा या पहले जो भी होगा वो एक्शन होगा। तो हम चाहते हैं कि इफ क्या हो, अगर कंट्रोल सी सेंसर डेटा जो भी आ रहा है, ये डिस्टेंस वाला डेटा है, ये डिस्टेंस अगर अभी जो भी डिस्टेंस आ रहे हैं हम चाहते हैं ये डिस्टेंस अगर छोटी हो, ये डिस्टेंस की वैल्यू अगर छोटी है किससे, 500 से, हम 500 कुछ भी करते हैं, हम 500 यहाँ पर यूनिट जो चल रही है, अगर उससे ये हमने एक यहाँ पर ऑपरेटर लगाया है लेस देन का, तो ये वैल्यू दी है कि लेस देन 500 जो हमारी यूनिट है उससे अगर ये वैल्यू छोटी होती है, सेंसर में डेटा जो भी डिस्टेंस आ रही है डिस्टेंस अगर इससे छोटी होती है, तो ये कंडीशन डाल दी कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, तो इसकी बॉडी में हम बताएंगे ऐसा हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिजिटल राइट, डिजिटल राइट किसके लिए लिख रहे हैं, हम इसके पैरेंथेसिस को कॉल करेंगे और पैरामीटर देंगे डिजिटल राइट
कौन सी पिन पर, ये एलईडी वाली पिन है 12 नंबर पिन, उसको हम ये देंगे पैरामीटर एलईडी पिन बता दिए, और बता देंगे कि इसको हाई कर देना, क्या कर देना, हाई, HIGH, यानी जला देना, हाई कर देना, यही तो, ये ऐसा, ये इसकी बॉडी के अंदर है, ये करली ब्रेस एंड ये करली ब्रेस, ये इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन होगी कि अगर ये डिस्टेंस जो सेंसर से डिस्टेंस आ रही है अगर 500 से छोटी होती है तो क्या कर देना, हमारी एलईडी को जला देना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना, तो भी हम यहाँ पर बता देंगे, इफ के साथ हमेशा एल्स आता है कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमने बोला एल्स, अदरवाइज क्या करना, आप ये करना, यहाँ करली ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ हम कोई कंडीशन तो देने वाले नहीं, कंडीशन तो हमने यहाँ दे दी, तो एल्स, और नीचे लिख सकते हो डिजिटल राइट, और यहाँ पर एक हमने पिन ली एलईडी की पिन, और बोला इसको लो रखना, अगर ये कंडीशन नहीं मैच करती तो इसको लो रखना, मतलब एलईडी मत जलाना, यही किया ना। तो हमने इस प्रोग्राम को भेज दिया अपने आर्डिनो के, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक क्या हो रही है, देखिए यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया है, हम फिर से इसको भेजते हैं अपने आर्डिनो पर, और प्रोग्राम सक्सेस हो गया, अपलोड भी हो गया है। तो हम सीरियल मॉनिटर को 1 मिनट खोल देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हो क्या रहा है। हमने सीरियल मॉनिटर पर देखा कि हमारी वैल्यू जो भी डिस्टेंस काउंट हो रही है, सेंसर काउंट कर रहा है, वो वैल्यू 1184 समथिंग कुछ कर रहा है, लेकिन अब हम अपने मोबाइल को इसके पास लेके जाते हैं और वैल्यू देखिए ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो गई, ये वैल्यू अभी 600 समथिंग पर आ रही है, और एलईडी देखेंगे अभी बंद है, लेकिन हम इसको और पास लाते हैं, और पास ला रहे हैं, ये देखिए ये, और एलईडी ऑन हो गई, आप देख रहे हो, ये एलईडी ऑन हो गई। तो ये कंडीशन आप देख रहे हो, हमने जो कंडीशन बनाई थी, आप फिर से देखो यहाँ पर कि ये जो डेटा आ रहा था ये तो अभी फ्री आ रहा था, सेंसर डेटा फ्री बस चला ही आ रहा था, लेकिन अब हम चाहते हैं उस डेटा का यूज़ करें, तो हमने एक इफ कंडीशन लगाई और बोला अगर ये डेटा ये इतना 500 से छोटा आ रहा है तो ये एलईडी जल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि 500 से छोटा डेटा आ रहा है एलईडी के पास में। अगर हम इस डेटा को और छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, फॉर सपोज हमने 200 या 300 कर दिया, तो अब जो और नज़दीक जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये बताएगा, तो यही तो हमारे कंट्रोल में है, और यही खासियत है आर्डिनो की कि इसका यूज़ हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप देखिए हमारा जो डेटा आ रहा है वो 600 समथिंग आ रहा है, अभी एलईडी नहीं जली, 450 हो गया, एलईडी जल जानी चाहिए थी, क्यों नहीं जली, क्योंकि हमने डेटा वो कम कर दिया, 300 से कंडीशन में चेंज कर दिया। तो अब हम और पास में आएंगे, अभी भी नहीं जला, अभी 300 है नहीं, हमने मोबाइल को रोक रखा है, और देखिए 378 और कम करते हैं, 367 और कम करते हैं, 335, अभी भी 300 से बड़ी है वैल्यू, और पास में लाते हैं 317, ये देखिए वैल्यू जैसे ही 287 आई, 300 से कम आई, एलईडी ने बताया। हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं मोबाइल को, देखिए एलईडी अभी नहीं जली, अभी एलईडी जल गई, अभी एलईडी नहीं जली, अभी एलईडी जल गई। तो ये हो क्या रहा है, आप प्रोग्राम को देख सकते हो कि हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि जब 300 से वैल्यू कम हो तभी हमारी एलईडी पर हाई वैल्यू भेजना, ठीक है, नहीं तो एल्स हमारी एलईडी पर आप लो वैल्यू भेजना, यही तो किया है ना। तो यही हम कर रहे थे, तो ये प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली रन कर लिया है। तो हमने यहाँ पर किया क्या है कि अपने सेंसर से डेटा लिया हुआ है और एलईडी को उस डेटा के अकॉर्डिंग यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि ये हमारा सेंसर था, किस तरह से हमने सेंसर को यूज़ किया, और उसका जो भी डेटा आ रहा है आर्डिनो के पास में, तो आर्डिनो से ही हम बता रहे हैं कि कब ये एलईडी ऑन या ऑफ होगी। तो ये हमने सक्सेसफुली इस वीडियो को कवर कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में हम इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा से कोई नई डिवाइस को कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।